प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा चैनल में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनी माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारा आज का विषय प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का विषय है जागो हे माँ कुल कुंडलिनी। कुंडलिनी क्या है, इस संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यह एक आध्यात्मिक शक्ति है जो सर्वसाधारण में सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। भौतिक कार्यों के लिए देह में इतनी ही शक्ति होती है जिससे कि वे यथाविधि सुचारू रूप से संपन्न होते रह सके, किंतु आत्मिक ज्ञान संपदा करना हो, सृष्टि संबंधी रहस्य समझना हो अथवा ईश्वर को जानना हो तो उसके लिए कुंडलिनी का जागरण आवश्यक होता है। देहस्थ प्राण जितने स्वल्प अंश में वे महत् कार्य पूरे नहीं होते, उस निमित्त कुछ विशिष्ट स्तर की ऊर्जा का उपार्जन करना पड़ता है। कुंडलिनी उसी की प्रतीक प्रतिनिधि है। कुंडलिनी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कुंडल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ घेरा बनाए हुए होता है। कुछ विद्वान इसे कुंड शब्द से व्युत्पन्न मानते हैं और मस्तिष्क से संबंध जोड़ते हुए कुंड का अर्थ गड्ढा होता है। मस्तिष्क एक ऐसे ही गड्ढे में स्थित है जिसे खोपड़ी कहते हैं, पर कुंडलिनी का मस्तिष्क से कोई लेना देना नहीं। यह एक स्वतंत्र सत्ता है जो मूलाधार में एक ध्रुववर्णी लिंग के चारों ओर 3.5 कुंडलिनी मारे लिपटी हुई है। पुरुष के शरीर में इसकी स्थिति मूत्राशय और मलाशय के बीच पेरिनियम में है। स्त्रियों में यह गर्भाशय और ग्रीवा के पीछे स्थित है। विभिन्न मार्गों और परंपराओं में इस मूल शक्ति के भिन्न भिन्न नाम हैं। योग मार्ग में इसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, भक्ति मार्ग में इसे आह्वादिनी शक्ति, वेदांत में योग माया, आदि शक्ति या आत्मसत्ता, तंत्र में कुल कुंडलिनी, तांत्रिक ग्रंथों में कुंडलिनी को आदि शक्ति माना गया है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसे मानव में निहित अचेतन शक्ति कहा जा सकता है। पुराणों में कुंडलिनी की समानता काली से की गई है। शैव दर्शन में कुंडलिनी को चारों तरफ से सर्प से लिपटे शिवलिंग के माध्यम से प्रकट किया जाता है। कुंडलिनी का यह सर्प वास्तव में उच्च चेतना का प्रतीक है और दर्शाता है कि जब तक यह सर्प शांत पड़ा रहता है, व्यक्ति एकदम सामान्य बना रहता है, किंतु जैसे ही इसमें गतिशीलता आती है और ऊर्ध्वमुखी होता है, वह साधक को असाधारण बना देता है। भगवान शिव के गले में भी सर्प लिपटा दिखाया जाता है। इसका वास्तविक कारण यह है कि शिव कोई साधारण चेतना नहीं वरन उच्च स्तरीय चेतना के प्रतिनिधि है। भगवान विष्णु तो शेषनाग पर ही शयन करते चित्रित किए जाते हैं। इसका भी यही अर्थ है कि जिन्हें विष्णु सदस्य बनना है उन्हें अपनी सुषुप्त चेतना को जागृत और दृश्यमान बनाना पड़ेगा, जिसके निष्क्रिय पड़े रहने से मनुष्य अति उद्दीनहीन स्थिति में जीवन गुजारता है। इस चेतना का जागरण और प्रकटीकरण ही भगवान शिव और विष्णु के सर्पों का प्रतीकात्मक विवेचन करता है। कुंडलिनी चेतना की 3.5 कुंडली भी अर्थपूर्ण है। उसका आशय है 3 गुण सत रज तम, चेतना की मात्राएं भू वर्तमान भविष्यतः, 3 प्रकार के अनुभव। आदि कुंडली उस अवस्था को दर्शाती है जहां वह जागृत अवस्था है, न सुषुप्तावस्था न स्वप्नावस्था। इस प्रकार यह 3.5 फेरे समग्रता के संपूर्णता के प्रतीक है। कुंडलिनी जब अपनी मूर्छा त्याग कर मूलाधार से उत्थित होती है, तब साधकों में अनेक प्रकार के भावों दशाओं के साथ साथ 9 रसों का भी विकास होता है। शास्त्र कथन है, रौद्र अद्भुत श्रृंगार, हास्य वीर दया भयानक विभत्स और भक्ति युक्त शांत नम्र भाव का विकास होता है। इस 9 भाव समूह का कोई निश्चित क्रम विकास नहीं है। जिस समय जो भाव वृत्ति आती है वह अपना वैसा ही कार्य करती है। जब साधक में रौद्र भाव का प्रकाश होता है तो उस दौरान वह क्रोध और कर्कश भाषा का प्रयोग करता है और अपने रौद्र रूप को प्रकट करता है। जब उसमें अद्भुत रस की क्रिया होती है तब वह विस्मय विमूढ़ सा बना रहता है, कारण कि तब उसे ऐसे ही अनुभव होते हैं। श्रृंगार रस में आविर्भाव से साधक के हाव भाव में श्रृंगारिता भासने लगती है। वह अपने उपास्य को पति या पत्नी के रूप में देखता है अथवा आत्मरति में निमग्न हो जाता है। हास्य रस जब हावी होता है तो वह स्मित, हसित,
विहसित, अविहसित, अपहसित और अतिहसित, इन प्रकार के हास्यों में से किसी भी प्रकार से हंसता देखा जा सकता है और घंटों हंसता ही रहता है। वीर रस का उदय होते ही साधक गरजने और हुंकारने लगता है। वह आवेशित हो जाता है और कठिन से कठिन कार्य को सहजता से कर डालता है। यदि चाहे तो उस अवस्था में वह मजबूत से मजबूत चीजों को भी तोड़ फोड़ सकता है। तात्पर्य यह है कि साधक उस दौरान वीरों की तरह प्रतीत होता है, वैसा ही उमंग उत्साह उसमें दिखलाई पड़ता है। करुण रस के आवेश से साधक रोने लगता है। कई बार वे भय महसूस करते हैं, भयभीत प्रतीत होते हैं। ऐसे समय में वे भय सूचक या क्रिया कर सकते हैं। ऐसा भयानक रस के प्रकटीकरण के कारण होता है जब निंदा और घृणा सूचक शब्द मुंह से निकलने लगे और शारीरिक चेष्टाएं तिरस्कार सूचक लगने लगे, तब समझना चाहिए कि विभत्स रस का अवतरण हुआ है। शांत रस के प्रादुर्भाव से अभ्यासी गुमसुम सा निश्चेत पड़ा रहता है। इसी प्रकार शक्ति जागरण के क्रम में साधना काल में उक्त 9 रसों का उद्भव होता है और साधक प्रत्यक्षतः पागल जैसी चेष्टाएं करने लगता है, पर तत्वतः वह न तो पागल होता है और न अव्यवहारिक और असभ्य ही। सच्चाई यह है कि उसके अंदर उच्च स्तरीय चेतना की क्रियाशीलता इस कदर और इतनी बढ़ जाती है कि उसे अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रहता, वे स्वयं ही होती रहती है। यहाँ किसी कुशल मार्गदर्शक गुरु का होना अत्यधिक अनिवार्य है। जागृत शक्ति को नियंत्रित न किया जा सके तो वह बेकार हो जाती है। नियंत्रण और सुनियोजन ही उसे उपयोगी बनाते हैं। जागृत कुंडलिनी जब अनियंत्रित होती है तो काली कहलाती है और उसी को जब नियंत्रित करके उद्देश्य पूर्ण बनाया जाता है तो वही दुर्गा के नाम से अभिहित होती है। काली निर्वसना और काले रंग की है। वह 108 मानव खोपड़ी की माला बहने, काला रंग, निर्वस्त्र अवस्था, भयानकता के प्रतीक। वे साधकों को संदेश देते हैं कि ऐसी अप्रिय स्थिति से उन्हें सदा बचाए रखना चाहिए। खोपड़ी की माला भिन्न भिन्न जन्मों के प्रतीक है। लपलपाती हुई जिह्वा रजोगुण का चिन्ह है और उसका दाएं बाएं हिलना रचनात्मकता का संकेत माना जाता है। जिह्वा में यह शिक्षा निहित है कि हमें अपनी राजसिक प्रवृत्तियों पर अंकुश रखना चाहिए। बाएं हाथ में बलि की तलवार और नरमुंड सृष्टि के विनाश की बोधक है। अंधकार और मृत्यु का अर्थ प्रकाश और जीवन की अनुपस्थिति कदापि नहीं, वरन वे ही इसके मूल है। इसके बाद इससे अधिक उच्च और सौम्य दुर्गा शक्ति का प्राकट्य होता है। दुर्गा सिंहवासिनी है। उसकी 8 भुजाएं हैं जो 8 तत्वों की प्रतीक है। सिंह शौर्य, वीर्य, बल का प्रतिनिधि है। उसके हाथ का भाला अनिति निवारण का चिन्ह है। महिषासुर आतंक, अराजकता और भयमूलक तत्वों को दर्शाता है। देवी उसका वध करती है। यह नीति की अनीति पर विजय है। इस प्रकार देवी दुर्गा जीवन की सभी प्रतिकूल परिस्थितियों से छुटकारा दिलाने वाली एवं मूलाधार से मुक्त होने वाली शक्ति एवं शांति की दात्री मानी जाती है। यौगिक दर्शन के अनुसार अचेतन कुंडलिनी का प्रथम स्वरूप काली है। वह एक विकराल शक्ति है जिसका शिव के ऊपर खड़े होना उसके द्वारा आत्मा पर संपूर्ण नियंत्रण को व्यक्त करता है। मनुष्य में जब उस शक्ति का जागरण होता है तो यह ऊर्ध्वगमन के बाद उच्च चेतना दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। इस स्थिति में यह सौम्य और शांतिदायिनी है। कुंडलिनी जागरण से सिर्फ आध्यात्मिक अनुभूति होती है, आत्म तत्व का ही ज्ञान प्राप्त होता है, सो बात नहीं। यह अनेक भौतिक विभूतियों और विशेषताओं की भी जननी है। इसके जागरण से साधक में कवित्व, चित्रकला, युद्ध कौशल, लेखन, वक्तृता जैसी अगणित विशिष्टताएं पैदा होती हैं। अतः जिनमें ये योग्यताएं पहले से ही मौजूद है उनके बारे में कहा जा सकता है कि कुंडलिनी का आंशिक जागरण उसमें हो चुका है। इस मूल शक्ति को उद्दीप्त करके हम जीवन में जो चाहे बन सकते हैं और उसको बौद्धिक दृष्टि से समृद्ध बना सकते हैं। कुंडलिनी का ईश्वर दर्शन वाला स्वरूप जागरण का अंतिम सोपान है। उसके बाद वह शिवत्व से मिलकर शिव रूप हो जाती हैं, परंतु अपनी आरंभिक स्थिति में स्वल्प जागरण से रचनात्मक शक्ति का उदय कर व्यक्ति को भौतिक गुणों से ओतप्रोत कर देती है। अतएव इसका उन्नयन भौतिक दृष्टि से भी उपयोगी है। कुंडलिनी आदि शक्ति है। कुशल गुरु के मार्गदर्शन में
संभव हुए उसके उत्थान से ईश्वर दर्शन, आत्मोपलब्धि जैसी जिज्ञासाएं तो शांत होती है। शरीर, मन और भावनाओं में ऐसी उच्च स्तरीय परिवर्तन होते हैं कि व्यक्ति साधारण न रहकर असाधारण स्तर का बन जाता है। वह नाना प्रकार की सिद्धियों और विभूतियों का स्वामी हो जाता है। उसकी बात लोग ध्यान से सुनते हैं। उसकी वाणी में ओज और चेहरे पर तेज आ जाता है। उसके हर कार्य में सुंदरता, सुव्यवस्था झलकने लगती है। उसकी युवकों जैसी स्फूर्ति से लोग दंग रह जाते हैं। अतएव इस मूल तत्व को जानने और जगाने का प्रयास हर उच्च स्तरीय साधक को करना चाहिए। हमारा आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट्स करें तथा अपनों से शेयर करें, ताकि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को आप दूसरों तक भी पहुंचा सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।